सो हेलो गाइस, कैसे हो? सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, जिसमें बीच बीच में ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज किया जाता है। मतलब वोल्टेज घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। मतलब 11 केवी से 132 केवी से बढ़ाया जाता है, फिर 240 वोल्ट हमारे घरों तक आता है। वो किस तरह से स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, वोल्टेज किस तरह से घटता है बढ़ता है ट्रांसफार्मर के जरिए, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को जल्द से जल्द दबा लीजिएगा और साथ ही साथ बगल वाले घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलेगा, ताकि हम जब भी नई इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो आप देख पाए। सो गाइस, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। सो गाइज, मैंने आपको ये जो ट्रांसफार्मर दिखा है वो एग्जाम्पल के लिए दिखा है, ठीक है। लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं और ये छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, दोनों का काम करने का तरीका, फॉर्मूला, वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना ही कि हो बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हाई वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, और ये जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं ये लो वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, मैं आपको प्रैक्टिकली सप्लाई दे के दिखाता हूँ कि किस तरह से स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ, ठीक है। उससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से स्टेप अप स्टेप डाउन होता है वोल्टेज, ठीक है। सो गाइस, ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग जहां से हम इनकमिंग सप्लाई देते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वहां से हम आउटपुट सप्लाई लेते हैं, ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये दोनों वाइंडिंग अलग अलग होती है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको इससे सप्लाई देके दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने इसे सप्लाई दे दिया है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनकमिंग सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को आता है, तो 240 वोल्ट मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे 18 वोल्ट की वाइंडिंग है, तो यहाँ पे 18 वोल्ट आएगा। तो मैं आगे आपको समझाऊंगा किस तरह से 18 वोल्ट आता है, ठीक है, स्टेप डाउन किस तरह से होता है, ठीक है। तो 240 वोल्ट दिया, तो यहाँ पे स्टेप डाउन हो रहा है आउटपुट वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो यहाँ पे 18 वोल्ट आएगा, इसी 18 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्राइमरी वाइंडिंग है दूसरे ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप अप होगा वोल्टेज, ठीक है, 18 वोल्ट से 240 वोल्ट स्टेप अप होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है 18 वोल्ट की, ठीक है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी जहाँ से आउटपुट निकलेगा स्टेप अप होके, ठीक है, 240 वोल्ट, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे 240 वोल्ट आएगा या 220, ठीक है। तो गाइज, मैं इसे हाथ में लगा सकता क्योंकि यहाँ पे 240 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं 236 वोल्ट आ रहा है, 235 वोल्ट आ रहा है करीब करीब, ठीक है। सो गाइस, देखा आपने किस तरह से स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 18 वोल्ट दिया, यहाँ पे स्टेप अप होके 240 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं आपको थ्योरेटिकल्स भी समझाता हूँ किस तरह से स्टेप अप स्टेप डाउन इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे मैंने दो तरह की वाइंडिंग दिखाई है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ से इनकमिंग सप्लाई दिया था हमने, ठीक है, 240 वोल्ट, और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमने 18 वोल्ट लिया था, एसी 18 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग मैंने आपको दिखाई है। ये बीच में लाइन दिख रही है आपको, ये कोर होती है, स्टील की कोर, ये देख सकते हैं स्टील की कोर, ठीक है। तो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा इन कोर का क्या काम होता है, ठीक है। तो चले हम जानते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज स्टेप डाउन किस तरह से होता है। सो गाइस, होता क्या है, जब भी हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, यहाँ पे हमने 240 वोल्ट दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी सप्लाई देते हैं तो ये कोर होती है, इन कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। तो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि इन कोर का क्या काम होता है, ठीक है। अगर ये कोर नहीं होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इन कोर का यही काम होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में मदद करना, ठीक है। तो इन कोर की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होते हैं, ठीक है।
और ये सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कट करती है। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कट करती है और इसमें भी वोल्टेज जनरेट होता है, इसलिए इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए इसे ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो चलेगा, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज स्टेप डाउन किस तरह से होता है। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स कम है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है गाइज, जब भी हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में होता क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स कम होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स उतने ही कम कट करती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, उतने कम फ्लक्स कट हो गए और उतने कम टर्न्स हो गए, उतना ही कम वोल्टेज जनरेट होगा इस सेकेंडरी वाइंडिंग में। सो गाइज, अब आपको पता चल गया होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज किस तरह से कम किया जाता है। तो गाइज आप चलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरफ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज किस तरह से बढ़ाया जाता है। ठीक है, सो गाइज बहुत ही सिंपल है, इसका उल्टा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि प्राइमरी वाइंडिंग से स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फ्लक्स को कट होता है। तो मैंने आपको बताया था उतने ज़्यादा टर्न्स उतने ज़्यादा फ्लक्स कट हो गए और उतना ही ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फ्लक्स कट करता है और ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, तो गाइज अब आपको पता चल गया होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज किस तरह से बढ़ाया जाता है। तो गाइज जाते जाते आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको ट्रांसफार्मर इस तरीके के ट्रांसफार्मर भरना सीखना है, डिज़ाइन करना सीखना है, इसका कैलकुलेशन सीखना है, तो ऊपर आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है।